गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं हमारा ये लेसन चल रहा है डू स्कूल्स रियली किल क्रिएटिविटी। तो उसमें हमने देखा कि माइंड मैपिंग क्या होती है, माइंड मैपिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि एक एजुकेशनलिस्ट हैं सर केन रॉबिन्सन। तो उनका ये मानना है कि स्कूल्स में जो है बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं मिलता, बल्कि उनकी क्रिएटिविटी को मार दिया जाता है। और एजुकेशन हम कैसे हासिल करते हैं, आउट ऑफ क्रिएटिविटी हासिल करते हैं, जबकि ये होना चाहिए कि क्रिएटिविटी टू बी एक्वायर्ड इन एजुकेशन इटसेल्फ। तो ये तीन बातें जो हैं उन्होंने क्लेम की थी, एजुकेशनलिस्ट जो हैं उन्होंने क्लेम की थी। तो यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि किस तरह एक मिनट। हाँ, तो हम ये देखेंगे, वो अपनी बात को वाज़ेह करने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। एज एविडेंस ऑफ हाउ स्कूल्स किल क्रिएटिविटी, रॉबिन्सन साइट्स द एग्जाम्पल ऑफ अ यंग गर्ल कॉल्ड जिलियन लीन, who at the age of 8 was already viewed as a problem student with a probable learning difficulty due to her inability to sit still and concentrate। तो अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल हमको दिया। जिलियन लीन नाम की एक लड़की थी जो कि 8 साल की थी, और उसको उसके टीचर्स जो है एक प्रॉब्लम स्टूडेंट मानते थे। क्यों? क्योंकि उसमें लर्निंग डिफ़िकल्टी मौजूद थी। और वो लर्निंग डिफ़िकल्टी क्या थी कि वो एक जगह बैठ नहीं सकती थी, स्टिल बैठ नहीं सकती थी, और कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाती थी। When her mother sought a medical explanation for Jillian's constant fidgeting and lack of focus, the doctor suggested they speak प्राइवेटली। तो जब उनकी मदर जो हैं, जिलियन की मदर, एक डॉक्टर के पास गई और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि देखिए ये मेरी लड़की है जिलियन, जो कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती है स्कूल में और लर्निंग डिफ़िकल्टी से भी सफ़र कर रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि एक मिनट, हम थोड़ा बाहर जाकर बात करते हैं। इस तरह उन्होंने क्या किया, रूम से बाहर आ गए। एज द टू अडल्ट्स गॉट अप टू लीव, द डॉक्टर टर्न ऑन द रेडियो। तो जब वो कमरे से जाने लगे तो डॉक्टर ने क्या किया, कमरे में जो रेडियो मौजूद था उसको ऑन कर दिया। लेफ्ट अलोन इन अ म्यूज़िक फिल्ड रूम, यंग जिलियन बिगैन टू डांस। तो उन्होंने देखा, बाहर से विंडो में से देखा कि जिलियन क्या कर रही थी, म्यूज़िक सुनकर वो डांस करना शुरू कर देती है। ऑब्जर्विंग हर थ्रू द विंडो, द डॉक्टर टर्न टू हर मदर। जिलियन इज़ नॉट सिक, ही सेड, शी इज़ अ डांसर। तो डॉक्टर ने अपना फैसला सुना दिया कि जिलियन कोई बीमार नहीं है, बल्कि वो एक बहुत अच्छी डांसर है। टुडे एट द एज ऑफ 92, जिलियन कैन लुक बैक ऑन अ लॉन्ग करियर in ballet, dance and musical theatre, which saw her become one of the world's most successful choreographers with hits like Andrew Lloyd Webber's Cats and Phantom of Opera among her many achievements। तो हम देखते हैं कि अब जो है वो जिलियन 8 इयर्स की जो लड़की थी, जो कि एक प्रॉब्लम चाइल्ड मानी जा रही थी, आगे चलकर आज वो एक दुनिया की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोरियोग्राफर हैं और उन्होंने बहुत सारे हिट्स दिए हैं जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हुए। येट हर स्कूल हैड ऑल बट रिटन हर ऑफ, मिस्टेकिंग हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट फॉर सम फॉर्म ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। लेकिन उस ज़माने में स्कूल में उसको एक प्रॉब्लम स्टूडेंट ही माना गया और उसको उसके बिहेवियर प्रॉब्लम को और उसके कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को एक उसकी बुराई माना गया था। तो इसका माइंड मैप हम देखते हैं इस पूरे प्रोसेस का, जिलियन वाले मामले का। तो देखिए कि जिलियन जो थी एक 8 साल की लड़की थी जिसको एक प्रॉब्लम स्टूडेंट माना गया। बाद में उसके अंदर इनेबिलिटी थी स्टिल बैठने की और कंसंट्रेट करने की। फिर उसकी मेडिकल एक्सप्लेनेशन जब पूछी गई, उसकी मदर ने एक डॉक्टर से बात की तो उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर टर्न ऑन द रेडियो, जिलियन अलोन बिगैन टू डांस। तो हमने देखा कि जिलियन जब अकेली थी तो उसने डांस करना शुरू कर दिया कमरे में। तो डॉक्टर ने बताया कि वो सिक नहीं है, बल्कि वो एक बहुत अच्छी डांसर है। तो ये क्या है
कि करियर एट द म्यूजिकल थिएटर इन बैले डांस, वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल कोरियोग्राफर बनी वो, जबकि स्कूल ने उसको इग्नोर किया था। एक प्रॉब्लम स्टूडेंट मानकर उसको स्कूल में इग्नोर किया जाता था। तो इस बात से हमको समझ में आ रहा है कि स्कूल्स में क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं मिलता, उसको डेवलप नहीं किया जाता, बल्कि उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। A huge amount of research on skill acquisition has found that the skills developed by training and practice are very rarely generalized to other areas and are in fact very closely related to the specific training. तो ये अगर हम इसको जनरलाइज इस तरह करते हैं कि जो भी हम स्किल्स डेवलप करते हैं और वो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के ज़रिए अगर हम उनको एक्वायर करते हैं तो वो जो है किससे क्लोजली रिलेटेड होगी, स्पेसिफिक ट्रेनिंग से ही वो स्किल रिलेटेड होगी। इट इज़ सर्टेनली अनहेल्पफुल एंड प्रोबेबली रॉन्ग देयरफॉर टू टॉक अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अब बात अगर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की जाए तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मोस्ट डिसिप्लिन्स एंड इफ़ यू आस्क disciplinary experts to describe what they mean by critical thinking, you may well find considerable similarities in the responses of mathematicians and historians. तो पूरे एजुकेशन की जो जान है वो क्रिटिकल थिंकिंग है। अगर हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तो ना हम मैथमेटिक्स न प्रॉपरली कर पाएंगे, ना हिस्ट्री को सही तरीके से स्टडी कर पाएंगे। द टेम्पटेशन इज़ देन टू थिंक दैट दे आर डिस्क्राइबिंग द सेम थिंग बट दे आर नॉट। तो ये जो सारी बातें हैं, टेम्पटेशन हमें क्या बताता है कि हम वही बात कर रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की बात मैथमेटिक्स में भी होती है और हिस्ट्री में भी होती है, लेकिन दोनों का तरीक़ा अलग होता है। द सेम इज़ ट्रू फॉर क्रिएटिविटी। जो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए सही है वही क्रिएटिविटी के लिए भी सही है, क्योंकि क्रिएटिविटी इज़ नॉट अ सिंगल थिंग बट इन फैक्ट अ होल कलेक्शन ऑफ सिमिलर बट डिफरेंट प्रोसेसेस। तो क्रिएटिविटी क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस, और वो प्रोसेस भी कैसे हैं? सिमिलर होते हुए भी सिमिलर नहीं है, डिफरेंट हैं। क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स इज़ नॉट द सेम एज क्रिएटिविटी इन विजुअल आर्ट्स। तो क्रिएटिविटी तो दोनों में पाई जाती है, मैथमेटिक्स में भी क्रिएटिविटी है और विजुअल आर्ट्स में भी, लेकिन दोनों की क्रिएटिविटी अलग होती है। इफ़ अ स्टूडेंट डिसाइड्स टू बी क्रिएटिव इन मैथमेटिक्स बाय डिसाइडिंग दैट 2 + 2 = 3, दैट इज़ नॉट बीइंग क्रिएटिविटी, इट इज़ जस्ट सिली since the student is no longer doing mathematics. Creativity involves being at the edge of a field but still being within it. यानी कि क्रिएटिविटी क्या सिखाती है हमको? उस फील्ड के किनारे पर आते हुए उस फील्ड को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसी में रहना है और उसके किनारे पर आकर अपनी बात को कहना है। सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स कैन बी मेड फॉर अदर 21st century skills such as problem solving, communication and learning how to learn। 21st सेंचुरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा मेन है कम्युनिकेशन, और तीसरा है लर्निंग हाउ टू लर्न। देयर इज़ सम एविडेंस दैट स्टूडेंट्स हु लर्न टू वर्क वेल विद अदर्स इन वन सेटिंग मे बी मोर इफेक्टिव डूइंग सो इन अदर सेटिंग्स। सो सम transfer is definitely possible. However, the really important message from the research in this area is that if you want students to be creative in mathematics, you have to teach this in mathematics classroom. If you want students to think critically in history, you have to teach this in history. तो आप जो भी अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, आपको उस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए बच्चे के अंदर वो स्किल्स डेवलप करनी होंगी। अगर आप मैथमेटिक्स में उनको क्रिएटिविटी सिखाना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स के क्लासरूम में ये सिखाना होगा। हिस्ट्री में आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं तो आपको ये हिस्ट्री के क्लासरूम में करना होगा। मास्टरिंग डिसिप्लिन्स, लर्निंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, engaging civically in discussion and argument, these have been and should remain at the forefront of all education. तो 21st सेंचुरी की हिसाब से अगर बात की जाए तो हमको ये 4 जो है मैथ जो दिया गया है यहाँ पर 4 चीज़ों को डेवलप करना होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे की जाती है ये हमको सीखना होगा, और ट्रांसफ़र ऑफ स्किल कैसे किया जाता है ये सीखना होगा।
कम्युनिकेशन कैसे इफ़ेक्टिव किया जा सकता है ये सीखना होगा, और लर्निंग हाउ टू लर्न, ये हमको चीज़ें 21st सेंचुरी के हिसाब से अपने एजुकेशन के फोर फ्रंट पर रखनी होंगी। द एंशियंट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ ट्रू। पहले ज़माने की अगर बात की जाए तो पुराने ज़माने में एजुकेशन का क्या मतलब था? एजुकेशन मेंट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ ट्रू, सच क्या है ये जानने को एजुकेशन कहा जाता था, और व्हाट इज़ ब्यूटीफुल और व्हाट इज़ गुड, ये तीन चीज़ें जो है जानने की अगर हम कोशिश करते थे तो वो एजुकेशन कहलाता था। लेकिन ये गोल्स जो हैं अब चेंज हो चुके हैं। दीज एजुकेशनल गोल्स शुड बी पेरेनियल, तो ये अब पेरेनियल हो चुके हैं। द शॉर्ट आंसर इज़ नो, ऑल्दो दे सर्टेनली कैन इफ़ दे फॉरगेट 2 इम्पॉर्टेंट लेसन्स। तो 2 इम्पॉर्टेंट लेसन्स हमको हमेशा याद रखने होंगे। First, that if the maximum number of children are to be given the greatest possible chance of realizing their creative potential, schools need to provide such an broad curriculum that includes the so-called creative subjects that are the visual and performing arts। तो यहाँ पे एक चार्ट की शक्ल में हमको दिया गया है कि एजुकेशनल गोल्स पहले क्या थे, व्हाट इज़ ट्रू, व्हाट इज़ ब्यूटीफुल एंड व्हाट इज़ गुड। लेकिन आज फोर फ्रंट पर क्या है एजुकेशन के? मास्टरिंग डिसिप्लिन्स, लर्निंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड इंगेजिंग सिविकली इन डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट। तो सो डू स्कूल्स रियली किल क्रिएटिविटी, ये बात है कि वो बता रहे हैं हमें कि 2 उसूल हमें याद रखने होंगे इन एजुकेशन के इन गोल्स को हासिल करने के लिए, कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स को उनके सिलेबस में ज़रूर इंक्लूड किया जाना चाहिए। और दूसरा है एंड सेकेंड दैट इफ़ दे आर सीरियस अबाउट कल्टिवेटिंग रियल क्रिएटिविटी अक्रॉस द करिकुलम, they need to remember that creativity describes a whole collection of similar but different processes। तो जब भी हम बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ाने की बात करेंगे, कल्टीवेट करने की बात करेंगे, तो हमको ये याद रखना होगा कि क्रिएटिविटी एक कलेक्शन है प्रोसेसेस का, और कौन से प्रोसेसेस? जो कि सिमिलर होते हुए भी डिफरेंट हैं। In other words, they need to understand the central place of the disciplines in education and take them as their starting point in curriculum design। तो इस बात को हमें जब भी नई जनरेशन के लिए करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा तो हमको उसके सेंट्रल प्लेस पे क्या रखना होगा? ये सारी बातें कि क्रिएटिविटी किस तरह बढ़ाई जाए, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी किस तरह पैदा की जाए। अगर ये नज़र के सामने रखते हुए एजुकेशन और सिलेबस को डिज़ाइन किया जाएगा तो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। सो इन दिस वे वी एंड दिस लेसन। थैंक यू।